सदियां बीत जाती है, दशकें बीत जाती है, साल दर साल बदल जाते हैं, मगर कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो कई इतिहास के पन्ने देखने के साथ ही याद पड़ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। मैं सुनाऊंगा इस किस्से की कहानी, इस तस्वीर की कहानी। और आज से 12 वर्ष पहले की यह तस्वीर है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नीतीश कुमार आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। यह उस वक्त की तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी ने हाथ झटक करके नीतीश कुमार के हाथ को सीधे खड़े कर देते हैं मंच से। उसके बाद फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में ऐसी तल्खी बढ़ती है कि एक बार जब यह बयान आया बिहार विधानसभा चुनाव 2010 के विधानसभा चुनाव में, माहौल इतना गर्मा गया कि नीतीश कुमार ने भोज ही रद्द नहीं किया, बैठक के कहा गया कि थाली तक छीन ली गई बीजेपी के उन नेताओं से नरेंद्र मोदी के नाम पर। और नीतीश कुमार यह का ऐलान कर चुके थे कि अगर नरेंद्र मोदी अगर यहाँ आ जाएंगे तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और बीजेपी यह रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था कि अगर नीतीश कुमार अगर हमें छोड़कर चले गए तो फिर जो कांग्रेस का दबदबा है वह और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2009 का लोकसभा बीजेपी बुरी तरह से हार चुकी थी और कांग्रेस के तरफ से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री दोबारा बन चुके थे। नरेंद्र मोदी सत्ता के उस केंद्र पर नहीं उस वक्त थे। यही कारण था कि नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि जो यह तस्वीर जो यह बार बार जो चलाया जा रहा है, इस तस्वीर में साफ दिख रहा है। वह वीडियो क्लिप भी काफ़ी वायरल होता है जब नरेंद्र मोदी खुद ही नीतीश कुमार के हाथ खड़े करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार ने इस बात का खंडन किया कि हमने नहीं नरेंद्र मोदी का हाथ थामा था, बल्कि उन्होंने थामा था। यह बयानबाजियाँ खूब चलती है दोनों तरफ से, चाहे वह जदयू हो या बीजेपी हो। तब नीतीश कुमार की तारीफ होती है, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल भी तारीफ करते हैं कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी से रिश्ता तोड़ लीजिए और हम आपके साथ हैं। 2010 विधानसभा होता है। 2010 में आज से ठीक 11 साल पहले, इसी जुलाई अगस्त, अभी जून है, आज 30 जून है, मगर इसी जुलाई अगस्त महीने में चलते रहता है खेल। जो आज खेला होवे का बयान जो चल रहा है, इस वक्त से ज़्यादा खेला उस वक्त हुआ था जब नरेंद्र मोदी उभार ले रहे थे देश की राजनीति पर। और नरेंद्र मोदी पर यह आरोप था कि गुजरात दंगे का उनके नेतृत्व कर रहे थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। खूब जांच एजेंसियां बैठती है, खूब जांच होती है, अमित शाह को जेल भी जाना पड़ता है। बाद में यह एक अलग बात है कि सब बरी होते चले जाते हैं, मगर नरेंद्र मोदी का सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां पीछा करते ही रहती है जब तक वह प्रधानमंत्री का शपथ नहीं ले लेते हैं। ये सभी बातें इतिहास की बातें हैं, मगर कई बातें ऐसी है, कई किस्से ऐसे हैं जो बरबस ध्यान तभी कहते हैं कि सदियां बीत जाती है, दशकों बीत जाती है, मगर कई कहानियां मौजूद रहते हैं। यह वही कहानी है जब 2010 विधानसभा में नीतीश कुमार का यह कहा गया कि जोखिम लिया गया और बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों में से एक नरेंद्र मोदी को एनडीए के घटक दल होने के नाते भी यहाँ पर नहीं आने दिए नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की दबदबा, पहुँच, पकड़ और रुतबा वो सब कुछ दिखा दिए और ये बतला दिए कि बिना नरेंद्र मोदी के भी चुनाव हम जीत सकते हैं। मुसलमान वोट का हवाला वह एक अलग तरीके से देते हुए नजर आए कि हमारा मुसलमान वोट बिगड़ जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर एक कट्टर हिंदुत्व की छवि उस वक्त थी, आज भी है। मगर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बेहतर हैं योगी आदित्यनाथ से। जैसे यह कहा जाता था आज से 10 साल पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी कहीं बेहतर थे नरेंद्र मोदी से। पीढ़ियां बदलती है तो एक जोश भी बदलता है, विनम्रता बदलती है और स्वभाव में एक ठहराव और लचीलापन, कई चीज़ें, उग्रता भी बदलती है। वो सब कुछ देखने के लिए मिला उस बीजेपी में। कई बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तक हम पहुँचा सकें जहाँ के लिए एक इतिहास के पन्ने काफ़ी मजबूत हैं। वह फेहरिस्त जहाँ पर अभी सह और मात का खेल अभी बहुत ही लंबा चलने वाला था। 2010 विधानसभा का चुनाव में तो नीतीश कुमार जीत जाते हैं और इस तरह की बहुमत लाते हैं कि शायद ही बिहार विधानसभा में किसी घटक दल को
या किसी पार्टी को इस प्रकार की भयानक जीत मिली। लगभग 85% सीटें एनडीए के जीतते हुए नजर आते हैं। और नीतीश कुमार भी उस दबाव में थे कि हम भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, भले ही वह इस बात को जानते थे कि हमारी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है। इसका एक कारण था कि नरेंद्र मोदी को उस नेता बीजेपी नहीं मानेगी, क्योंकि उन पर गोधरा और गुजरात दंगे का कई आरोप, उन पर संगीन आरोप लगे थे। मगर पासा पलट गया। कांग्रेस इस प्रकार से हमलावर हुई एक चाय वाले पर कि वो चाय वाला दिल्ली के तख्तोताज पर पहुंच गए और खुद को प्रधान सेवक और चौकीदार कहने लगे। यह वक्त था जब नरेंद्र मोदी के नाम से लोग पार्टियां से हट रहे थे और पार्टियां छोड़ रहे थे। वही गुजरात दंगे से रामविलास पासवान 2003 में गठबंधन तोड़ते हैं एनडीए से और बाहर चले जाते हैं, मगर वही 2014 में उनके बेटे चिराग पासवान के हस्तक्षेप के बाद नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी से गठबंधन करते हुए नजर आते हैं। और आज चिराग पासवान उन्हें राम बताकर, खुद को हनुमान बताकर राजनीतिक भविष्य को भी एक मुकाम देने में लगे हुए हैं। फिर भी कहानी अभी बाकी थी, गठबंधन टूटना अभी बाकी था नरेंद्र मोदी के नाम पर। नीतीश कुमार को यह भरोसा दिया गया था कि नरेंद्र मोदी सेंट्रल में प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं होंगे। तब के अध्यक्षों ने नीतीश कुमार को मना कर रखे थे। मगर गोवा की एक बैठक होती है 2013 में। 2010 से 2013 तक अंतर्कलह चला और नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। गोवा के बैठक में एक फैसला होती है और यह इधर एनडीए के सबसे बड़े घटक दल नीतीश कुमार भी बिहार में फैसला लेने के लिए तैयार थे। यह भी कहा जाता है कि आडवाणी गुट के समर्थन में थे नीतीश कुमार। उस वक्त के कई शीर्षस्थ नेताओं को पछाड़ कर नरेंद्र मोदी उस चुनाव अभियान का अगुवा बनते हैं, यानी कि नेतृत्वकर्ता बनते हैं। और उसी वक्त यह तय हो गया गोवा के उस सभा में, जब 2013 में जब गोवा की बैठक होती है, लाल कृष्ण आडवाणी उसमें स्वास्थ्य का हवाला देकर नहीं जाते हैं। स्थापना दिवस के बाद ऐसा कम देखा गया था या ऐसा देखा ही नहीं गया था, मगर स्वास्थ्य का हवाला देकर वह इतिहास के पन्नों में तो नाम दर्ज करा लिए, मगर लोग भी यह समझ गए कि आडवाणी जी नाराज हो गए हैं। मगर अभी असली खेला बिहार में होना था और नीतीश कुमार करने वाले थे। वह साफ कई भाषणों में कहते हुए नजर आए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने संघ मुक्त भारत का भी नारा दिया था, मगर उसी संघ के बनाई हुई पार्टी के साथ बैठकर सरकार चलाते हुए भी नजर आए। 2013 में वही फैसला होता है, मगर नीतीश कुमार यहाँ इस बात को लेकर गठबंधन तोड़ लेते हैं कि हमें आश्वासन दिया गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी भी यह भांप गई कि देश का माहौल कुछ और है और अटल आडवाणी युग की अब समाप्ति, विदाई हो चुकी है और हमें एक नया नेता खोजना होगा। संघ को भी यह बात सहज स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि मोदी लहर की, मोदी की डिमांड चुनाव प्रचारकों के तौर पर और चुनाव में भाषणों के लिए अलग अलग राज्यों से काफ़ी तेज बुलावा आ रही थी और नरेंद्र मोदी का डिमांड देश में बढ़ रहा था। यही कारण था कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आए और बीजेपी समेत संघ को भी यह बातें सहज स्वीकार ही नहीं करना पड़ा। यह ऐलान करना पड़ा कि नरेंद्र मोदी ही हमारे नेता हैं और एक ही तरफ हवा बहेगी। अरुण जेटली हो या राजनाथ सिंह हो या फिर सुषमा स्वराज हों, उस वक्त के तमाम बड़े नेताओं का एक ही लक्ष्य बनाया गया कि नरेंद्र मोदी को केंद्र मानकर पूरी चीज़ें सेट की जाए। अंततः वही हुआ, मगर नीतीश कुमार शायद वह अनुमान भांपने में नाकाम रहे। वह जनता के मांगों के समझने को तैयार नहीं थे, उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि नरेंद्र मोदी आखिर कैसे नेता बन सकते हैं। मगर वह हुआ और बीजेपी इतिहास में एक इतिहास रच दी। 282 सीटें वह जीती और 335-36 सीटें एनडीए के घटक दल के साथ जीती। इसका अनुमान शायद देश की राजनीतिक चिंतकों को भी नहीं था और देश में उस अनुमान लगाते हुए तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी नहीं था। सभी लोग थक गए थे। 250 सीटों तक आते आते बहुत जीतेंगे तो 200 जीतेंगे
वाजपेयी नहीं कोई हो सकते हैं। 182 से 282 छलांग मारने का यह भी एक तरीका देश ने देखा कि किस प्रकार से आता है। उसके बाद 300 सीटें बीजेपी जीती केवल अकेले घटक दल के साथ 350 2019 में। मगर हम काफ़ी दूर चले गए, अभी हम 2013 पर ही रहना चाहते हैं, जब उस वक्त बिहार में गठबंधन नरेंद्र मोदी के नाम पर टूटा था। और 2015 विधानसभा में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नरेंद्र मोदी को फिर वहाँ पर मात मिलती है, फिर 2017 में क्या कुछ हुआ हम सुनाएंगे अगले भाग में। मगर अभी फ़िलहाल यहीं तक रहने देते हैं कि नीतीश कुमार के अनेक विरोधों के बाद भी नरेंद्र मोदी चेहरा बनते हैं। और ये खबरें भी खूब चलाई जाती है कि नीतीश कुमार 2003 में नरेंद्र मोदी के कई बार तारीफ़ कर चुके थे, वही गुजरात में, पर नीतीश कुमार की तरफ से बयान आता है कि वह सरकारी कार्यक्रम था और उस वक्त हम रेलवे मिनिस्टर थे, तो हमें वहाँ पर उनकी तारीफ़ ही करनी थी। यह क्लिप भी खूब चला, मगर 2014 लोकसभा में वह केवल 2 लोकसभा 40 लोकसभा में बिहार में जीत पाए। वहीं बीजेपी 31 सीटें जीत गई। तो समझ में आ गया कि माहौल किधर है और खेला किधर है। मगर फिर भी मात देना था नीतीश कुमार को, इसीलिए 2015 विधानसभा का हम इंतजार करेंगे और भी हम कहानियां सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि कई चीज़ें दशकों में बदल जाती है। कितना भी वह दौर था जब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, चाहे वह कोई भी मंच हो, हमेशा नीतीश कुमार के करीबी आने की प्रयास करते थे नरेंद्र मोदी। वही वह तस्वीर है जहां हाथ पकड़कर खींचकर नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाते हैं पूरे राजनीति सभा में और एक माहौल पैदा कर देते हैं कि हम एक हैं, कोई मतभेद नहीं है। मगर नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा था। यही कारण था कि 2013 में गठबंधन टूटती है और 2014 में नरेंद्र मोदी देश के उस वक्त के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरते हैं। हम तमाम राजनीतिक किस्से कहानियों के साथ आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किए होंगे तो वो भी कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।